ये ग्लोसी नहीं है, केवल मेड पेजेस है, जो कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है, ना ही कोई ग्रीन पेजेस वाला इंट्रो देखने को मिलेगा। 450 और 360 वाला इन दोनों का तो आपको पेपर बैग में नॉवेल्टी नहीं मिलने वाली है यार। ये एडवांस डिजाइन तो है बट चीजें कट जाती है, तो ऐसा लगता है कि यार चीजें थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए थी, अभी कट गई। किया गया मेट या ग्लोसी नहीं है, धुंधलापन नहीं दिख रहा है, यानी कि हे सुपर आर्मी, वेलकम बैक टू कॉमिक न्यूज़ अड्डा। फाइनली दोस्तों एक महीने के बाद हमारा ये पहला वीडियो आ रहा है, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल और कुछ घर की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं अपडेट नहीं कर पा रहा था और नहीं वर्क कर पा रहा था। बट नाउ इट्स टाइम, आई एम बैक। सो गाइस, आज हम लेकर आए क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि सरो नाइन एक ऐसी सीरीज जो बहुत ही बड़ी रही और बहुत ही लंबी चली और लेंदी भी चली, उसका 13वां भाग आ चुका है। सो उसका हम लोग आज रिव्यू लेकर आए और बताएंगे और जानेंगे इस रिव्यू में कितना डिफरेंस आया है उतनी सारी कॉमिक्सों में, प्लस ये एकदम नए वाले कॉमिक्स में, प्लस क्या अंतर रहा, क्या आर्टिस्ट चेंज हुए हैं और क्या प्राइसिंग रही है इसकी। तो वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीजें भी देखने को मिलेगी कॉमिक्स से जुड़ी हुई। सो गाइस, और उसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार। और मेरी पुरानी सुपर आर्मी, आई एम सॉरी एंड लव यू टू ऑल यू यार। जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो। डिजाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आर्ट पेपर के ऊपर लेमिनेट किया गया है। फ्रंट कवर के ऊपर हमें लोगो जो दिख रहा है वो मनोज गुप्ता, यानी मेरे पास जो वेरिएंट है वो मनोज गुप्ता वाला। हालांकि डिफरेंट दोनों में कुछ नहीं है, संजय गुप्ता वाला भी सेम ही है, बस यहाँ पे उनका लोगो चेंज है, अंदर की स्टोरी भी सेम है। सो डिफरेंट दोनों में कुछ भी नहीं है। सो गाइस, अगर हम देखें डिजाइन की बात करें तो फ्लैट डिजाइन देखने को मिलती है। ऊपर आप देखेंगे तो रंग बिरंगे कागज दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आउटलाइन इन्होंने इसमें भी काट दी गई है। ये देखिए आउटलाइन व्हाइट वाली, जिससे हमें मालूम पड़ता था कि चित्र, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार क्या होता है मालूम नहीं पड़ता और हमें लगता है कि यार ये एडवांस डिजाइन तो है बट चीजें कट जाती है, तो ऐसा लगता है कि यार चीजें थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए थी, अभी कट गई है ये। हालांकि आउटलाइन से हमें इतना महसूस नहीं होता, तो ये डिफरेंस होता है आउटलाइन और फिर कटिंग एरिया में। उसका आप देखेंगे तो अंदर हमें फ्रंट कवर पे थोड़ी आने वाली प्रकाशित कॉमिक्स, साथ साथ में पूर्ण सार, उसका कॉमिक स्टोरी हमारी चालू जाती है। और अगर पीछे अगर देखें तो हमें कुछ 8 पेजेस मिलते हैं। डिजाइन क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों कलरिंग वगैरह तो अच्छी दिख रही है, हालांकि ओवरऑल अभी ब्रीफ स्टडी करेंगे तब मालूम पड़ेगा। उसका अगर पीछे हम देखें तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम प्लस साथ में कितने रुपए की ये मिल रही है, तो अगर मनोज गुप्ता वाले वेरिएंट 360 का पड़ रहा है, वहीं संजय गुप्ता वाला 100 रुपए ज्यादा आपको मिलेगा। तो ये है पेपर बैग वर्जन, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, यानी 360 रुपए में आपको खरीदना पड़ेगा, पर इसके साथ नॉवेल्टी आपको नहीं मिलेगी। संजय गुप्ता वाले वर्जन में भी नहीं मिलेगी। हालांकि इसका सी लेते हैं या फिर अगर हार्ड कवर, यानी कि जो ऊपर का पेज होता है ये थोड़ा हार्ड होता है, मोटा होता है, अगर वो लेंगे तो उसमें आपको नॉवेल्टी मिल जाएगी, पर प्राइसिंग भी हाई होती है। अगर पेपर बैग वर्जन लेते हैं 450 और 360 वाला इन दोनों का, तो आपको पेपर बैग में नॉवेल्टी नहीं मिलने वाली है। प्राइस की बात करो तो 350 रुपए, यानी 360 रुपए की प्राइस है, जिसमें 5-10 रुपए आपको शायद डिस्काउंट मिल जाए अगर कॉम्बो पैक वगैरह कुछ खरीदते हैं आप तो। और अगर वहीं पे अगर संजय गुप्ता वाला वेरिएंट आप खरीदते हैं जहां पे अगर लोगो चेंज है, तो वो आपको 450, यानी कि इससे 100 रुपए महंगा आपको पड़ने वाला है। तो प्राइस दोनों की थोड़ी हाई है, जिसे थोड़ा कम करना चाहिए यार। अब तो शायद क्योंकि अब तो ग्राफ भी अच्छा बढ़ गया है और कॉमिक्स के लवर्स भी बढ़ गए हैं, तो उसके हिसाब से प्राइस को थोड़ा सा कम करना चाहिए। पेजेस की बात करें तो 92 पेज, यानी शुरुआत के एक पेज को छोड़ के 92 पेज तक, यानी कि 90 पेज में जो है स्टोरी सीमित कर दी गई है पूरी की पूरी। फ्रंट एक कवर के साथ आपको मिलता है एक छोटा सा इंट्रो, यानी कि पूर्वसार का इंट्रो पेजेस मिलता है। पीछे अगर हमें एक्स्ट्रा पेजेस की बात करें तो 2 पेजेस एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिनमें 2 एड रन होते हैं, और साथ साथ में लास्ट वाला हमें जो मिलता है वो है कवर आर्ट। तो ये एक कवर आर्ट आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं, ये हुआ कवर आर्ट, साथ में एक्स्ट्रा पेजेस के रूप में आपको एक पूर्व साथ, उसका 90 पेज में आपकी स्टोरी सीमित होगी, ये इतनी स्टोरी सीमित होगी, और उसका 2 पेजेस आपको जो मिलेंगे वो 8 एक्स्ट्रा रनिंग करते हुए मिलेंगे। इसके साथ में इसमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है, ना ही कोई ग्रीन पेजेस वाला इंट्रो देखने को मिलेगा। सो बाइंडिंग की बात करूँ तो अगर मैं इसे इस प्रकार से मोड़ के भी चलाऊँ तो भी बढ़िया है। और बाइंडिंग में मेन चीज होती है कि चित्र आपके अंदर कटने नहीं चाहिए या फिर अंदर छुपने नहीं चाहिए, वो नहीं दिख रहे इसमें। तो इसका मतलब ये है कि बाइंडिंग क्वालिटी जो है बहुत ही बेटर हाफ में बनी गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बाइंडिंग क्वालिटी में तो मैं इसे बिल्कुल 5 स्टार दे सकता हूँ, बढ़िया क्वालिटी है बाइंडिंग तो इसकी। पेपर क्वालिटी की बात करें तो फ्रंट कवर जो है वो आर्ट पेपर के ऊपर लेमिनेट किया गया, मेट या ग्लोसी नहीं है, धुंधलापन नहीं दिख रहा है, यानी कि अच्छा कलर और अच्छा आर्ट वर्क देखने को मिल रहा है पेपर क्वालिटी पे। अगर पीछे अंदर के पेजेस में हम लोग जाएं तो यहाँ 8 पेजेस ही मिल रहा है, ये ग्लोसी नहीं है, केवल मेड पेजेस है, जो 180 ग्राम या 200 ग्राम के अंदर का पेजेस है। सो ये ग्लोसी पेपर नहीं मिलेगा आपको, आर्ट पेपर ही मिलेगा, वो भी 180 या 200 ग्राम के अंदर का। सो क्वालिटी, अगर पेपर क्वालिटी की बात करें तो ठीक है, बट मेड ग्लोसी पेपर होता तो अच्छा होता इस प्राइसिंग के अंदर।
और अगर आर्ट वर्क की बात करो तो हेमंत जी ने जो है चित्र बनाए, साथ साथ जगदीश जी ने इंक किए। सो दोनों का ही मेला जुला जो है बहुत ही बढ़िया होता है। सो चित्र आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, आर्ट वर्क बहुत ही बढ़िया है। फ्रंट कवर जो हेमंत जी ने बनाया है वो बहुत ही लाजवाब बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सा देखने को मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। हालांकि अच्छा, इसमें ये पीछे ये 3 जने कौन है, इनके कमेंट करके मुझे नाम बता सकते हैं दोस्तों, अगर आपको याद हो पुरानी कॉमिक्स। अगर अगर अंदर कुछ और आर्ट वर्क देखें तो कहीं का भी थोड़ा सा वर्क करना बनता है, जैसे कि अडिक का जो फेस है वो थोड़ी सी इन्होंने डिफरेंट कर दिया है। वहीं अगर हम ये वाला फेस देखें तो थोड़ा सा हमें अजीब व गरीब वाला वर्क देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि बाके लाल का जो फेस वर्क है, आर्ट वर्क है, वो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट कर दिया गया है। थोड़ा सा इसे बेटर बनाना बनता है, क्योंकि बाके लाल का इस प्रकार से फेस हमने देखा नहीं अभी तक। तो ये इवोल्यूशन तो नहीं है, बट ये आर्ट वर्क का ही कमाल है जो थोड़ा सा डिफरेंट, यानी इवोल्यूशन में आर्ट वर्क की थोड़ी दिलचस्पी कहीं ना कहीं इवोल्यूट करी जा रही है। अगर बाकी ओवरऑल अगर हम आर्ट वर्क देखें इसमें अलग अलग जगहों पे तो वो अच्छे दिखाई देते हैं। बस कुछ डार्क आर्ट वर्क है जिससे हमें फेस वगैरह वैल्यूज वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है डार्क आर्ट वर्क। बाकी अगर आप देखें ओवरऑल तो बहुत ही बढ़िया सा आर्ट वर्क देखने को मिलता है। तो कहानी जो है वो सर्वरण के आगे की, जहाँ पे आपको पता है कि भाई सर्वनायक सीरीज में एक समुद्र मंथन चल रहा है, अच्छा खासा बड़ा तगड़ा वाला। तो उसी के बीच में एक नया राक्षस पैदा हो जाता है, समुद्र मंथन की अशुद्धि से निकलता है, जहाँ राक्षस राज की हमें एंट्री मिलती है, वो भी गरल घंटे नाम के, जिसे आप जानते ही होंगे, बहुत ही पुराना फाइटर है और बहुत ही खतरनाक राक्षस भी है। सो इनके बीच अच्छी खासी फाइट होती है, वो हरा पाता है नहीं हरा पाता, इसके लिए तो आपको कॉमिक्स पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि मैं इस बार स्पॉइलर नहीं देने वाला। और वहीं आपको योद्धा पुत्र यानी योद्धा का पुत्र योद्धा पुत्र देखने को मिलेगा, जो कि भैया अपने पिताश्री का हथियार को लेके आता है, अपना हथियार छोड़ के, और उससे भैया राक्षस को हराता है और रोकता है या नहीं रोक पाता, ये भी हमें कॉमिक्स में जानने को मिलेगा। उसके बाद तीसरे भाग में आप देखेंगे कि भैया बुकागो दोबारा आ गया। नागराज और बुकागो कॉमिक्स आपने पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा कि सारे विलेंस, और नहीं तो कोई बात नहीं है, कॉमिक्स पढ़ेंगे तो सभी मालूम पड़ जाएगा। तो दोबारा से भैया मिस किलर इसे जीवित कर देती है, और मिस किलर फिर नागराज ध्रुव दोबारा से इन्हें हरा रहे हैं, यानी कि ये सर्वनायक स्पर्धा से अलग कहानी चल रही है अभी फिलहाल तो पूर्व सार में। जैसे कि आप विस्तार सीरीज देखें तो उसके भी अलावा ये वाली सीरीज ये अलग ही चल रही है, पूर्व काल में भूतकाल वाली चल रही है। और वहीं नागराज और बुकागो, नागपाशा और थोड़ांगा जो लड़ रहे हैं वो त्रिफना के लिए लड़ रहे हैं, जो मिस किलर पाना चाहती है वो भी भविष्य से। अब भैया इन सभी के बीच में फाइट चलती रहती है, और वहीं पे हमें विष कन्या की भी एंट्री देखने को मिलती है, फिर चुम्बा वगैरह सभी लोग आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चल रही भैया त्रिफना को लेने की होड़ जोड़। वहीं बीच में अचानक से एंट्री होता है और हमारे बाकीलाल के पहुंच जाती है त्रिफना उसके हाथ में। अभी कैसे हुआ ये तो वही जाने, क्योंकि कहानी में तो अभी सस्पेंस ही रखा हुआ है इसे। वहीं अब जो होती इतनी स्टोरी के बाद जो है, अब जो है 55 पेज से दोबारा सर्वनायक सीरीज में हम दोबारा एंट्री करते हैं, जहां पे भैया ध्रुव और गोजो दोनों लड़ रहे थे अपनी स्पर्धा को लेके। वहीं पे भैया इनको जो अगला मिशन मिलता है वो है कि अपने खुद के डर से लड़ना। जहां ध्रुव अपने डर यानी कि उसको ऊंचाई से डर होता है उससे लड़ता है, तो उसकी पूरी कहानी बहुत ही लंबे स्तर पर बनाई गई है। इतने पेज में आपको ध्रुव की अपनी खुद की लड़ाई देखने को मिलेगी। और वहीं गोजो का चैलेंज रहता है कि उसके खुद से शक्तियों से लड़ना रहता है, तो वो भी अपनी शक्तियों से लड़ता रहता है। और वहीं पे एक और नया सस्पेंस यानी चौथा अध्याय आराम करें तो भैया फ्यूचर पार्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे धनंजय के भी बेटे और साथ साथ में ध्रुव के भी बेटे के बेटे वाले सीन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे भैया विश्वासघात और मित्रता के ऊपर एक कहानी दर्शाई गई है दोबारा से, जो कि प्रकोष्ठ कैदी हमने देखी। हालांकि विस्तार में हमने प्रकोष्ठ की कैदी देखी, तो उसी के फ्यूचर पार्ट को हम यहाँ देखने को मिलेगा, यानी सर्वनायक सीरीज में। हालांकि ये भी अधूरा करके यहाँ पे छोड़ दिया गया है। तो इस कॉमिक्स में आपको पहले तो समुद्र मंथन देखने को मिलता है जो सर्वनायक में चल ही रहा है, जहाँ देवता और राक्षस दोनों मिलकर वही समुद्र मंथन कर रहे हैं, उसमें से अशुद्धियाँ निकल रही है, उनको रोकने के लिए कुछ राक्षस आ रहे हैं और कुछ देवता लोग मिलके भैया उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगे। और दूसरा पार्ट अगर आप देखें तो वहाँ योद्धा जो है अपना हथियार लेने, यानी अपने खुद का हथियार तो उसे छोड़ दिया है उसने, और अपने पिता का जो हथियार था ढकमान गन उसे लेने वो निकल पड़ा है। वहाँ पे राक्षस से फाइट हो गई है उसकी। वहीं तीसरे पार्ट में अगर आप देखें तो भैया नागराज और ध्रुव दोबारा से बुकागो से लड़ रहे हैं, और त्रिफना के चक्कर में लड़ाई चल रही है एक पास्ट टेंस वाला फ्यूचर बना के, यानी भविष्य में भी चल रही है, इसी कहानी को भविष्य में बता रहे हैं, लेकिन ये पास्ट की कहानी है, जहाँ त्रिफना मिल जाती है भैया हमारे भाखेलाल को, हास्य सम्राट को। और वहीं चौथे भाग में युगम के द्वारा दी गई प्रतिस्पर्धा में भैया ध्रुव और साथ साथ में गोजो दोनों अपने अपनी कमजोरी से लड़ रहे हैं, जहाँ ध्रुव को ऊंचाई से डर लगता है, वहीं गोजो को अपनी शक्तियों से ही फाइट करना पड़ रहा है। तो दोनों क्या अपनी शक्तियों से जीत पाते हैं, नहीं जीत पाता, हालांकि इस कॉमिक्स में भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और वहीं पांचवें भाग में एंट्री हो रही है ध्रुव के अपग्रेडेड वर्जन की, यानी फ्यूचर वाले ध्रुव की, जहाँ पे भैया रोबो के दोबारा से एंट्री हो गई और नए प्रकार से रोबो आर्मी बनी हुई है। धनंजय के भी बेटे हो चुके हैं और ध्रुव के भी बेटे से बेटे हो चुके हैं, और इनके ऊपर विश्वासघात साथ में विश्वास की लड़ाई है एक मित्रता की, जो कि प्रकोष्ठ कैदी वगैरह में बहुत बार से सलंग चलती आ रही है। सो मेरे हिसाब से इसका भी अभी अंत नहीं मालूम पड़ा और एक और कहानी नहीं बढ़ गई इसमें। सो
आगे कहानी जो है हमें सर्व आयुध नाम के कॉमिक्स में देखने को मिलेगी। यानी कह सकते हैं कि भैया गोजो और ध्रुव का फैसला तो इस कॉमिक्स में नहीं हुआ, सर्व आयुध में होगा। और पोस्टर देख के हमें दिख रहा है कि सर्व आयुध में शायद नागराज का वो वाला इंट्रो यानी कि नरक नाशक नागराज भी देखने को मिल सकता है। इसके अगले भाग की बात करें तो सर्व आयुध देखने को मिलेगा, जहां पे आपको देख सकते हैं चंडकाल देखने को मिल रहा है, नागराज साथ साथ में भोकाल, और यहाँ पे एक और अलग बंदा, यानी कह सकते हैं नरक नाशक नागराज की एंट्री है, साथ में नए वाले भोकाल की भी एंट्री है। अब क्या सस्पेंस होना ये तो कॉमिक्स पढ़ने के बाद ही मालूम पड़ेगा, पर ये कहानी कुछ ज्यादा ही लंबी होती जा रही है सर्वनायक की, और कंफ्यूजन भी बढ़ते जा रहा है। सो होप्स हो कि जल्दी जल्दी ये कॉमिक्स आ जाए और हम जल्दी से पढ़ के इसे खत्म करो और स्टोरी का कंसेप्ट जान लें। तो रिव्यू स्टार की बात करें तो 5 में से हम 3.5 स्टार देना चाहेंगे, क्योंकि एक तो ये सीरीज बहुत लंबी हो गई, दूसरा इसका जो पार्ट है वो है कि भैया जो आर्ट वर्क है वो कहीं के पे बहुत ही डार्क है और कहीं पे बहुत ही बढ़िया है। तो वर्स्ट और प्लस एवरेज बनाया गया आर्ट वर्क तो कहीं ना कहीं पूरा इनसफिशिएंट वाला काम करता है। प्लस एक जो आर्ट पेपर है वो भी थोड़ा सा अच्छा हो सकता था, मैट ग्लोसी कर सकते थे उसके। जो प्राइसिंग है यार, पहले जो 80-90 रुपए से लेके 120 तक हम लोगों ने पढ़ी, केवल 2 या 3 साल पहले ही सर्वनायक की सीरीज को, आपको याद होगी। सो आफ्टर इतना टाइम भी नहीं हुआ कि इतना हाईली रेट मतलब 360 रुपए डायरेक्ट इंक्रीज हो जाए या 500 इंक्रीज हो जाए, ये कुछ ज्यादा ही लेती वर्क। सो 3.5 स्टार के साथ दोस्तों हम लोग जाएंगे इस कॉमिक्स के साथ। हाँ तो मेरी प्यारी सुपर आर्मी, कैसा लगा आपको ये रिव्यू? कमेंट करके, लाइक करके और अपने विचार साझा करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय सुपर आर्मी।